सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन, और आज की क्लास में अपनी बात करेंगे जिला दर्शन प्रतापगढ़ के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतापगढ़ जिला स्थापना अगर आपसे पूछे तो महाराव प्रताप सिंह ने करवाई थी। महाराव प्रताप सिंह ने लगभग 1698 ईस्वी में महाराव प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ जिले की क्या की स्थापना की। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो यह राजस्थान का 33वां जिला बना था। यह राजस्थान का 33वां जिला। तो इस जिले बनाने की जो घोषणा है वो हुई थी 26 जनवरी 2008 को। अगर आपसे पूछे राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। कौन सी कमेटी है? तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बना, तो आपको ध्यान रखना है परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश। जिला बनाने की जो घोषणा है वो कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को। लेकिन प्रतापगढ़ जिले ने अपना जो कार्य है वो 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था। अब प्रश्न पूछा जाता है प्रतापगढ़ जिले को किन 3 जिलों से अलग करके बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना, एक जिला आता है बांसवाड़ा, दूसरा उदयपुर और तीसरा चित्तौड़गढ़। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट तहसील किस जिले से ली गई, तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा है, इस जिले से पीपलखूंट तहसील ली गई थी। उदयपुर से धारियावाद तहसील ली गई थी और चित्तौड़गढ़ से आरनोद तहसील, छोटी सादड़ी तहसील और प्रतापगढ़ तहसील ली गई थी। यह तीनों प्रश्न पूछे गए। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस कमेटी की सिफारिश पर बना, तो आपको ध्यान रखना है परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। राजस्थान का 33वां जिला बनाने की जो घोषणा है वो 26 जनवरी 2008 को की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। 3 जिलों से अलग होकर राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी तहसीलें ली गई, तो आपको ध्यान रखना आरनोद है, छोटी सादड़ी है और प्रतापगढ़। उदयपुर से धारियावाद तहसील और बांसवाड़ा से पीपलखूंट तहसील ली गई थी। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। पड़ोसी जिलों की अगर अपनी बात करें तो पड़ोसी जिले हैं चित्तौड़गढ़, सलूमभर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। शुभंकर ये इंपॉर्टेंट है, उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ जिले का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है मोहिली नृत्य। कौन सा नृत्य है? मोहिली नृत्य। यह भी इंपॉर्टेंट है। एक आपको ध्यान रखना है, यह जो प्रतापगढ़ जिला है यह तरल हींग के लिए प्रसिद्ध है। तरल हींग के लिए प्रसिद्ध है और इसका जो आरजे नंबर है वो रहेगा 35। आरजे नंबर कितना है प्रतापगढ़ का, तो आपको ध्यान रखना है 35। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो इंपॉर्टेंट आता है सीता माता अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? सीता माता अभयारण्य। कई बार सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि सीता माता अभयारण्य किस जिले में, तो ये प्रतापगढ़ जिले में है। इसका उपनाम है चितलों की मातृभूमि, उड़न गिलहरी का सैवरग स्थल, मसोवा का सैवरग। ये जो सीता माता अभयारण्य यह प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर तीनों जिलों में फैला हुआ है। एक प्रश्न पूछा जाता है सीता माता मेला, तो आपको ध्यान रखना है यह जो सीता माता मेला है यह भी कहाँ लगता है? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में। और मेला कब लगता है, तो आपको ध्यान रखना चैत्र माह की अमावस्या। चैत्र माह की अमावस्या को यहाँ पर सीता माता का क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला लगता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और यह जो सीता माता अभयारण्य है यह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर खड़मोर देखे जा सकते हैं, चीतल है,
चौसिंगा है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से वृक्ष है वो है मसोआ, महुआ। कौन सा? महुआ। तो महुआ वृक्ष है। इस पर जो उड़न गिलहरी है पीले रंग की, रात्रि के समय देखी जा सकती है। यह जो महुआ वृक्ष है इसे कहते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष, और इससे एक शराब बनाई जाती है जिसका नाम है मावड़ी शराब। तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो है महुआ। कौन सा? महुआ। और महुए से प्रसिद्ध एक लोकप्रिय शराब बनाई जाती है जिसका नाम है मावड़ी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक आती यहाँ पर देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। तो ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा है। तो राजस्थान की प्रथम सबसे बड़ी पवन ऊर्जा है वो अमरगढ़ जैसलमेर में, और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है वो है प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट अप इम्पोर्टेंट है जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ जिले में, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा। और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 81 मीटर। ऊंचाई कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 81 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, 81 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो जाखम बांध है, प्रतापगढ़ जिले में, जाखम नदी पर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, कुल ऊंचाई 81 मीटर। एक इंपॉर्टेंट आती है काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह जिसे कांठल का ताजमहल के उपनाम से भी जाना जाता है। तो काका जी की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में, और इसका उपनाम है कांठल का ताजमहल। उपनाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कांठल, कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल। ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसको कांठल का ताजमहल कहा जाता है? तो काका जी की दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले। एक आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। यह भी कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में है। अरनोद नामक स्थान प्रतापगढ़, और भीलों के आराध्य लोक देवता है, भीलों के आराध्य लोक देवता। और भील जनजाति के जो लोग हैं इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। गौतमेश्वर मेला है, यह वैशाख माह की पूर्णिमा को लगता है। ये मेला कब लगता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैशाख माह की पूर्णिमा को, वैशाख माह की पूर्णिमा को यहाँ पर प्रसिद्ध क्या लगता है? मेला लगता है। एक आपको ध्यान रखना है भंवर माता का मंदिर। यह भी इंपॉर्टेंट है, भंवर माता का मंदिर। तो यह छोटी सादड़ी में है, भंवर माता पहाड़ी, और वहाँ पर प्रसिद्ध भंवर माता का क्या है? मंदिर, जहाँ पर मेला लगता है नवरात्रों। और नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती हैं, एक आती है चैत्र माह, दूसरी आती है आश्विन माह। एक आपको ध्यान रखना, ये जो प्रतापगढ़ जिला है यहाँ की एक थेवा कला प्रसिद्ध है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है थेवा कला, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसकी एक पीछे अलग से वीडियो पड़ी है राजस्थान की हस्तकला, जिसमें अपने पढ़ा है थेवा कला, तो वहाँ जाकर आप इसकी संपूर्ण डिटेल देख सकते हैं। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, इसके संस्थापक है, इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल पाठक। कौन है? अमृतलाल पाठक। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है अमृतलाल पाठक। और इसकी स्थापना कब होती है? तो आपको ध्यान रखना 1945 में। प्रतापगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना होती है 1945 में, और संस्थापक है अमृतलाल पाठक। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ जिले के महाराजा तो कौन थे? दलपत सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान एकीकरण के समय प्रतापगढ़ जिले के महाराजा तो वो कौन थे? तो अंबिका प्रताप सिंह। तो
तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।